सूतिकागार, प्रसव विधि एवं सूतिकोपचार। सूतिकागार का निर्माण 9 मास के पहले ही गर्भिणी के प्रसव समय में रहने के लिए सूतिकागृह का निर्माण कराए। ये सूतिकागृह ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां हड्डियां, कंकड़, बालू और कपाल अर्थात ठीकरे, मिट्टी के घड़े के खपड़े आदि ना हो। यदि आवश्यकतावश ऐसे ही भूमि भाग में सूतिकागृह बनाना हो तो वहां से हड्डियां, कंकड़, ठीकरे आदि हटाकर साफ कर दें। ऐसी देखने में सुंदर, रसवती एवं अच्छी गंधवती भूमि पर पूर्व द्वार वाला या उत्तर द्वार वाला सूतिकागृह बनवाएं। बेल, तिनिश, तापस वृक्ष, भिलावा, वरना और खदिर की लकड़ी से या अन्य किसी भी काष्ठ से अथर्ववेद जानने वाले विद्वान ब्राह्मण सूतिकागृह बनाने का जो विधान बताएं उसी के अनुसार सूतिकागृह बनवाए। ये सूतिकागृह वस्त्र, आलेप, आच्छादन अर्थात सुंदर छत या सुंदर कपड़े की चांदनी जो घर में ऊपर लगाई रहे, जिससे छप्पर न दिखाई पड़े, न ऊपर से मिट्टी गिरने पाए। अपिधान अर्थात पर्दा जो प्रत्येक द्वार और खिड़कियों पर लगे रहे, इनसे युक्त रहे। वास्तु विद्या के जानने वाले विद्वान की सम्मति से जहां बनाना उचित हो वहां अग्नि का स्थान, जहां 24 घंटे अग्नि रहे, जल रखने का स्थान, ओखल को रखने का स्थान, पखाना, स्नानागार, भोजनालय आदि बनवाए। ये सूतिकागृह प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो, इसका भी ध्यान रखें। सूतिकागृह में प्रसव से पूर्व संग्रहणीय वस्तुएं, प्रसूति गृह में घृत, तेल, मधु, सेंधा नमक, सेंचर नमक, काला नमक, वायविडंग, कूठ, देवदारू, सौंठ, पीपर, पीपरा मूल, गज पीपर, मंडुक पर्णी, इलायची, कलहारी मूल, वचा, चव्य, चीते का मूल, करंज, हींग, पीला सरसों, लहसुन, निर्मली फल, जीरा, अरनी, नीप अर्थात कदम्ब, तीसी, बलवज, भोजपत्र, कुल्थी, मैरी, सुरा, आसव इन द्रव्यों को प्रसव के पूर्व ही सूतिकागृह में एकत्रित कर ले और 2 पत्थर के टुकड़े, 2 बड़े मूसल, 2 ओखल, गधा, बैल, 2 तीक्ष्ण सुई और सुई रखने के पात्र जो सोना एवं चांदी के बने हों, अनेक प्रसव उपयोगी लोहे के बने तीक्ष्ण शस्त्र, 2 बेल की लकड़ी के बने पलंग, तेंदुक और इंगुदी की लकड़ी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, जिनको कई बार प्रसव हो चुका हो, सौहार्द युक्त लगातार सेवा में रहने वाली, सुंदर आचरण वाली, प्रसव कराने में कुशल हो, स्वभावतः प्रेम रखने वाली, विषाद रहित, क्लेश को सहन करने वाली, प्रसवनी के मन को अनुकूल रखने वाली ऐसी अनेक स्त्रियां, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण और भी अन्य वस्तु जिसकी आवश्यकता समझे और जिसे ब्राह्मण और वृद्ध स्त्रियां कहें उन्हें भी रखें। प्रसूति गृह में गर्भिणी का प्रवेश, इसके बाद 9 मास के प्रारंभ हो जाने पर किसी शुभ दिन जब चंद्रमा का योग शुभ नक्षत्र के साथ हो और चंद्रमा उच्च का हो, कल्याणकारी करण हो, मैत्र मुहूर्त हो, तब शांति पाठ कराकर उस सूतिकागृह में पहले गौ, ब्राह्मण, अग्नि एवं जल का प्रवेश कराकर गौओं को खाने के लिए घास, भूसा, जल, मधु और धान का लावा देकर आसनों पर बैठे हुए ब्राह्मणों को पहले हाथ पैर धोने के लिए जल दे या स्वयं जल देकर हाथ पैर ब्राह्मण का धो दे। अक्षत, पुष्प और मंगल सूचक फल जो गर्भिणी को प्रिय हो या नांदे मुख फल ब्राह्मण को दे और प्रणाम करे। बाद में स्वयं आचमन करके स्वस्ति वाचन कराए। तब आगे आगे ब्राह्मण वर्ग पुण्यावाचन का पाठ करते रहें और पीछे से गर्भवती गौ को आगे कर उनके दक्षिण पैर का अनुसरण करती हुई सूतिकागृह में प्रवेश करे। वहीं रहकर प्रसव काल की प्रतीक्षा करती रहे। प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण, प्रजनन काल के समीप आ जाने पर उस गर्भिणी स्त्री के शरीर में ये लक्षण उपस्थित होते हैं, जैसे गात्रों में किलम,
अर्थात बिना श्रम के शरीर में थकावट, मुख में ग्याली अर्थात उदासी, नेत्रों में शिथिलता, वक्षस्थल का ऐसा प्रतीत होना मानो बंधन से छूट गया है, कुक्षी में ढीलापन का अनुभव होना, कमर के अधोभाग में भारीपन का अनुभव होना, वंक्षण, मूत्राशय, कमर, उदर, पार्श्व व पीठ में वेदना का प्रादुर्भाव होना, योनि से स्राव निकलना, अन्न में रुचि का न रहना, इसके बाद प्रसव वेदना का प्रादुर्भाव और गर्भोदक का स्राव होता है। द्वितीय अवस्था, प्रसव वेदना की उत्पत्ति हो जाने पर मृदु बिस्तरा, गद्दा आदि भूमि पर बिछा दे, उस पर वह गर्भिणी स्त्री बैठ जाए। पहले बताए हुए गुणों से युक्त प्रजनन कुशल स्त्रियां उसे चारों तरफ से घेर लें और हृदय को प्रिय लगने वाले एवं सांत्वना देने वाले वचनों से आश्वासन देती हुई उसकी सेवा करें। अनागत प्रसव में कर्तव्य, प्रसवकालीन वेदनाओं के बार बार होने से कष्ट पाती हुई गर्भिणी का प्रसव ना हो तो उससे कहे कि उठो, कोई एक मूसल ले लो, उससे धान्य से भरे हुए उखल में बार बार चोट मारो अर्थात धान कूटो, बार बार जमाई लो, बार बार इधर उधर बीच बीच में चलती फिरती रहो, इससे प्रसव हो जाता है। ऐसा किसी किसी आचार्य का मत है, पर भगवान आत्रेय ने कहा यह उचित नहीं है, क्योंकि गर्भिणी स्त्री के लिए कठोर व्यायाम करना सर्वदा मना किया गया है। विशेषकर प्रसव काल में तो दारुण व्यायाम नहीं करना चाहिए। धान कूटने रूपी व्यायाम से जो सुकुमारी स्त्री की धातु और दोष विचलित हो उठे हैं, वायु बढ़कर उसके प्राणों की घातक हो सकती है। विशेषकर प्रसव के समय गर्भिणी की चिकित्सा करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए मूसल से धान कूटने रूप व्यायाम को नहीं करना चाहिए, ऐसा ऋषियों का मत है। पर जमाई या बीच बीच में चलना फिरना रूप व्यायाम प्रसव ना होने पर करना चाहिए। यदि इस पर भी प्रसव ना हो तो उस गर्भिणी के लिए कूट, इलायची, कलहारी, चित्रकमूल, करंज की गुद्दी का चूर्ण सूंघने के लिए दे। ये स्त्री बार बार इस चूर्ण को सूंघे और भोजपत्र के धूम्र को या शीशम के पत्ती का धूम्र सूंघे। इसी बीच में कटी, पार्श्व, पृष्ठ, शक्ति प्रदेश में कुछ गर्म तेल लगाकर मर्दन करे। मर्दन करते समय इस बात का ध्यान रखे कि गर्भिणी को कोई कष्ट ना हो। ऐसे कार्यों को करने से बच्चा भूमिष्ठ हो जाता है। अब ये समझ ले, हृदय को छोड़कर नीचे की ओर उदर में गर्भ आ रहा है और वस्ती शिरा को पकड़ता है। प्रसव वेदना से स्त्री आकुल हो गई है, गर्भ नीचे की ओर प्रवृत्त हो गया है, तो ऐसी अवस्था में गर्भिणी को खाट पर सुलाकर प्रहार करने के लिए कहे और परिचर्या करने वाली अनुकूल स्त्री उसके कान में ये मंत्र कहे, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, विष्णु, प्रजापति, ये सब गर्भयुक्त तुम्हारी सदा रक्षा करें और वे तुम्हें गर्भ के भार से रहित करें। हे शुभ मुख वाली, तुम बिना क्लेश पाए ही कार्तिकेय के समान कांति वाले उन्हीं से रक्षित पुत्र का सुखपूर्वक प्रसव करो। गर्भिणी को शिक्षा, पहले बताई हुई अनेक गुणों से युक्त तथा बच्चा पैदा कराने में कुशल परिचारिकाएं गर्भिणी को इस प्रकार शिक्षा दें। यदि प्रसव वेदना उत्पन्न ना हो तो प्रवाहन मत करो, क्योंकि जो स्त्रियां प्रसव वेदना प्रारंभ होने के पूर्व प्रवाहन करती हैं, उनका प्रवाहन करना व्यर्थ हो जाता है। अर्थात प्रसव वेदना के बीच में जब 1-1 मिनट या 2 मिनट का अंतर होता है, उस समय प्रवाहन ना करना चाहिए। प्रसव वेदना का प्रारंभ और प्रवाहन दोनों क्रिया साथ हो तो उसका फल अच्छा होता है। यदि प्रसव वेदना के पूर्व समय में प्रवाहन करती है तो उसकी संतति विकृत होती है। स्वयं गर्भिणी श्वास, कास, शोष और प्लीहा रोग से पीड़ित होती है। जिस प्रकार छींक, उद्गार, वात, मूत्रमल के वेगों को प्रवृत्त न होने पर यदि प्रवृत्त करने की चेष्टा करे तो छींक आदि का वेग बाहर नहीं आता है अथवा कठिनता से आता है, उसी प्रकार
प्रसव के पूर्व प्रवाहन करने से गर्भ बाहर नहीं आता है, और यदि आता भी है तो बहुत कष्ट से। जिस प्रकार छींक आदि के प्रवृत्त वेग को रोक लिया जाए तो हानिकर होता है, उसी प्रकार बार बार प्रसव वेदना के उत्पन्न हुए गर्भ को बाहर निकालने में सहायक कार्य प्रवाहन ना किया जाए तो गर्भ में विकृति आ जाती है। इसलिए वह प्रचार का स्त्री गर्भिणी से कहे कि जिस प्रकार मैं निर्देश करती हूँ उसी प्रकार कार्य करो। इस प्रकार आदेश का पालन करती हुई गर्भिणी प्रथम धीरे धीरे प्रवाहन करे, उसके बाद जोर से। जब गर्भ योनि मुख में आ जाए तो जब तक बाहर ना निकल जाए तब तक तीव्रतर प्रवाहन करती रहे। जब प्रवाहन क्रिया में गर्भिणी रत रहे उस समय परिचारिकाएं इस प्रकार शोर करें, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, धन्य हो, पुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक पुत्रोत्पत्ति सुनकर अधिक वेदना के कारण जो उसे शक्ति का ह्रास प्रतीत होता है, वे इन शब्दों को सुनकर हर्षित होने से भूल जाता है और प्राण बलयुक्त हो जाता है। तृतीय अवस्था, जब गर्भ उत्पन्न हो जाए तब उन प्रचार का स्त्रियों में कोई एक स्त्री ध्यान से देखे कि कहीं अपरा बाहर आ गई अथवा नहीं। यदि अपरा बाहर ना निकली हो, गर्भाशय में ही रुक गई हो, तो इन प्रचार का स्त्रियों में कोई एक स्त्री दक्षिण हाथ से प्रसूता की नाभि के ऊपरी भाग में बलपूर्वक दबाकर वाम हाथ से पीठ पर दबाव दे, जिससे पूरे शरीर में कंपन हो जाए, या उसकी कमर पर एड़ी के सहारे चढ़कर दबाए। अर्थात इस प्रकार प्रचार का स्त्री उसकी कटी पर पैर रख के जिसकी कमर में दबाव के कारण संकोच हो जाए, या प्रसूता के नितंब को पकड़कर बलपूर्वक दबा दे, या बालों के गुच्छे से कंठ और तालू का स्पर्श करे। अर्थात प्रचार का स्त्री अपनी उंगली या किसी लकड़ी में बालों को बांधकर उसी के सहारे कंठ और तालू में घर्षण करे। भोजपत्र, कांच, सांप की कैंचुल, इनका धूप योनि में लगाए। कूट, तालिस पत्र, इन दोनों का कल्क बलवज क्वाथ में, मैरे और सुरामंड में, कुल्थी के यूप में, मंडुक पर्णी और पिपली के क्वाथ में मिलाकर, अर्थात इन किसी भी द्रव्य के क्वाथ में कल्क मिलाकर प्रसूता को पिलाए। तथा छोटी इलायची, देवदारू, कूठ, सौंठ, वायविडंग, काला अगर, चव्य, पिपली, चित्रक मूल, मेगरेला, इनका कल्क बनाकर या जीवित गधा या बैल का दक्षिण कान काटकर सिल पर पीसकर ऊपर बताए हुए बलवज के यूष आदि किसी भी एक द्रव में घोलकर मुहूर्त पर रखने के बाद उस द्रव को धीरे धीरे निथार कर या छान कर स्त्री को पीने को दे। सौंफ, कूठ, हींग, मदन फल, इनके कल्क और क्वाथ से पकाया गया तेल को कपड़े में भिगोकर बनाए हुए पिच को योनि के अंदर रखे और इसी तेल से अनुवासन वस्ती दे। पहले बताए हुए आप्लावन द्रव्य बलवजयूष, मैरे, सुरामंड आदि में मदन फल, झीमूत, इच्छाकु, पीली तोरई, कड़वी तोरई, हस्ती पिपली, इनका क्वाथ मिलाकर आस्थापन वस्ती दे। इस प्रकार दी हुई आस्थापन वस्ती वात, मूत्र, पुरुष के साथ रुकी हुई अपरा को बाहर निकाल देती है और वायु का अनुलोम करती है। प्रधान रूप से आस्थापन वस्ती वायु का ही अनुलोम करती है। उसके फलस्वरूप अपरा बाहर निकल जाती है। यदि वायु अनुलोम ना हो, अपरा बाहर ना निकले, तो अधोमार्ग से निकलने वाले वात, मूत्र, पुरुष, इनका भी वेग रुक जाता है। सद्या प्रसूत बालक की परिचर्या, उस प्रसूता स्त्री की अपरा गिराने के लिए कार्य करते हुए उत्पन्न होने के बाद कुमार के लिए ये कार्य करने चाहिए। जैसे दो पत्थर के टुकड़ों को लेकर बालक के कान के मूल में अर्थात कान के पास में बजाना चाहिए और गर्म या शीतल जल से बालक के मुख पर सिंचन करना चाहिए। इन क्रियाओं से प्रसव में उत्पन्न हुए कष्टों से पीड़ित प्राण पुनः बलिष्ठ हो जाते हैं। यदि बालक के भूमिष्ठ होने पर उसमें चेष्टा का अभाव हो तो सीख से निर्मित सूप के द्वारा तब तक वायु करे
जब तक कि श्वास प्रश्वास और अन्य चेष्टाएं ना हो जाएं, ये सभी कार्य करना चाहिए। इसके बाद श्वास प्रश्वास के समुचित और प्रकृति भूत बालक को देखकर स्नान कराए और अन्य जलीय कार्यों को जल से कराए। अब बालक के तालू, होंठ, कंठ, जिह्वा को नख कटे हुए उंगली के ऊपर स्वच्छ एवं श्वेत रुई को लपेटकर साफ करना प्रारंभ करे। पहले तालू पर कपास का फाया स्नेह में भिगो कर रख दे। इसके बाद सेंधा नमक और घी चटाकर वमन कराए। नाल छेदन। इसके बाद नाड़ी छेदन की विधि का उपदेश किया जा रहा है। नाल में नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़कर चिन्ह लगा दे और जिस स्थान पर छेदन करना हो उसे दोनों ओर पकड़कर तीक्ष्ण स्वर्ण, चांदी, लोहा किसी एक धातु के बने हुए अर्धधार वाले चाकू से काट दे। कटा हुआ जो भाग नाभि से संलग्न रहता है उसके अग्रभाग में सूत्र बांधकर बालक के कंठ में बांध दे। यदि नाभि पकने लगे तो लोध, मुलेठी, प्रियंगु, देवदारू और हल्दी के कल्क से विधि पूर्वक बनाए हुए तेल का अभ्यंग करे। तेल सिद्ध करने वाले इन्हीं द्रव्य वाले चूर्ण का पके हुए भाग पर अब चूर्णन करे। ये नाड़ी काटने की विधि उचित रूप से बताई गई है। अनुचित नालक छेदन से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। यदि नालक छेदन ठीक रूप से ना हुआ तो लंबाई व चौड़ाई से उत्तुंडित अर्थात मोटी और बाहर निकली हुई पिंडलिका, व्यूनानविका, वृजंबिका, नाभि होने का भय रहता है। अर्थात अनुचित छेदन से उत्तुंडिका, पिंडलिका अर्थात पिंड के आकार का गोला, व्यूनानविका अर्थात किनारों से ऊंची व मध्य में दबी हुई, वृजंबिका अर्थात बढ़ने वाली, इस तरह की नाभि के 4 उपद्रव होते हैं। यदि इनमें से कोई भी विकार हो जाए तो रोग की गुरुता व लघुता का विचार कर अविदाही वात पित्त को शांत करने वाला अभ्यंग, उत्साधन, परिसेचन और अन्य वात पित्त प्रशामक घृतों से चिकित्सा करनी चाहिए। जात कर्म। इसके बाद जैसे शास्त्र में कहा गया है कुमार का जात कर्म करना चाहिए। अर्थात जिस वर्ण जाति का जो शास्त्र है, वेद है, उन मंत्रों से अभिमंत्रित कर पहले बालक को मधु एवं घृत चाटने के लिए दे। इसके बाद इसी विधि से अर्थात मंत्र से अभिमंत्रित कर दक्षिण स्तन में दूध पीने के लिए बालक को लगाए। इसके बाद कलश में रखे हुए जल को मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर सिर से स्नान कराए। बालक का रक्षा विधान। इसके बाद बालक की रक्षा विधान का अनुष्ठान करे। कड़वी तोरई, खैर, बेर, पीलू, फालसा इन वृक्षों की शाखा लेकर जिस घर में बालक हो उस घर के चारों ओर लटका दे। सूत का ग्रह के चारों ओर पीली सरसों, तीसी, चावल का दाना बिखेर दे और नामकरण के पूर्व अर्थात 10 दिन तक लगातार दोनों समय तंडुल बलि नामक होम करे। द्वार पर चौखट के ऊपर तिरछा मूसल रखे। वचा, कूट, क्षौम वस्त्र, हींग, पीली सरसों, तीसी, लहसुन का दाना और चावल का कण एवं भूत प्रेत को दूर करने वाली अन्य गुग्गुल आदि औषधियों की पोटली बनाकर सूत का ग्रह के दरवाजे के ऊपर लटका दे तथा इसे ही पुत्र के साथ प्रसूता स्त्री के कंठ में भी बांध कर लटका दे। प्रसूता के व्यवहार में आने वाली थाली अर्थात पात्र, जल रखने वाले घड़े एवं खाट में भी इस पोटली को बांध दे। इसी प्रकार दोनों द्वार के पल्लों के ऊपर इनकी पोटली बांधकर लटका दे। सूत का ग्रह के भीतरी भाग में कड़कंटक की आग और तिंदुक लकड़ी की आग सदा प्रज्वलित रखे। ऊपर बताई हुई अनुकूल प्रिय बोलने वाली स्त्रियां जो सूतका की सेवा में लगी हुई हैं, वे और अन्य सूतका के हितैषी सखियां 10 या 12 दिन तक जागती रहें। अर्थात रात या दिन में कभी भी सूतिका को अकेले न छोड़ें और लगातार दान, मंगल पाठ, आशीर्वाद, स्तुति पाठ, गीत गायन, बाजा बजाना आदि कार्य करना चाहिए। और इन दिनों में सूतिका गार में खान पान की सभी सामग्रियां साफ और स्वच्छ रखनी चाहिए। उस समय सूतिका ग्रह सूतिका से प्रेम करने वाले
प्रसन्न चित्त स्त्री समुदाय से पूर्ण रखना चाहिए। कुमार एवं सूतिका की कल्याण कामना से अथर्ववेद को जानने वाले ब्राह्मण साईं प्रातः प्रतिदिन शांति के लिए होम करें। यह शांति पाठ और होम करें। इस प्रकार रक्षा विधान बता दिया गया है। सूतिका स्वस्थ व्रत। सूतिका को भूख लगी है ये जानकर सूतिका के सातम्य का ध्यान रखते हुए पिपली, पीपरा मूल, छव्य, चित्रक मूल और सौंठ का चूर्ण मिलाकर घृत, तेल, वसा और मज्जा इन चारों स्नेहों में से किसी एक स्नेह को सूतिका की शक्ति के अनुसार पूर्ण मात्रा में सर्वप्रथम पिलाई। स्नेह पी लेने के बाद सूतिका के उदर पर घृत और तेल का मर्दन कराकर एक बड़े कपड़े से उदर को बांध दे। जब उदर पर कपड़े से बंधन कर दिया जाता है तो दबाव पड़ जाने से भीतर रिक्त स्थान नहीं रह जाता। अतः सूतिका स्त्री के उदर में वायु किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं करती। स्नेह के पच जाने पर पिपली, पीपरा मूल आदि ऊपर बताए हुए द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ यवांगो जिसमें पूर्ण मात्रा में घृत आदि स्नेह मिलाया गया हो और वह द्रव हो, मात्रा से अधिक सूतिका की शक्ति का ध्यान रखकर प्रातः साय पिलाए। किंतु स्नेह और यवांगो पान के पहले सूतिका को ईषद गर्म जल से स्नान करा ले। इस प्रकार 5 दिन या 7 दिन तक इन नियमों का पालन करने के बाद क्रम से सूतिका के शरीर में बल बढ़ाने का यत्न ब्रह्मण अन्नपान से करे। इतना ही सूतिका का स्वस्थ व्रत है। सूतिकावस्था का चिकित्सा सूत्र। गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि होने से, शरीर की सभी धातुओं के क्षीण एवं शिथिल हो जाने से और प्रवाहन तथा प्रसव वेदना के कारण क्लेद और रक्त के विशेष रूप में निकल जाने से सूतिका का शरीर विशेषकर शून्य हो जाता है। उस समय कोई भी रोग यदि सूतिका को हो जाए तो वह रोग कृच्छ साध्य या असाध्य हो जाता है। इसीलिए पहले बताए हुए नियमों के अनुसार विधि पूर्वक प्रसूता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। विशेषकर भौतिक, जीवनीय, ब्रहणीय, मधुर गण एवं वातर औषधियों से सिद्ध स्नेहों का अभ्यंग और इन्हीं औषध द्रव्यों से बने उपटन का मर्दन, इन्हीं के काथों से स्नान, अवगाह, इन्हीं द्रव्यों से पकाए हुए जल में सिद्ध अन्नपान का विधिवत प्रयोग कराना चाहिए। क्योंकि बालक उत्पन्न होने के बाद प्रसूता स्त्री का शरीर विशेष शून्य हो जाता है।